शुभ प्रभात मित्रों। और एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कक्षा 9 के अंतर्गत हिंदी का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग यहाँ पर पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं आप सबके बीच। और हिंदी में हम पद्य यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहे हैं। और पद्य में जो हमारा पहला पाठ है वो है कबीर के द्वारा रचित साखियाँ और शबद। तो जैसा कि हम साहित्य को अगर पढ़ते हैं तो किसी भी रचना से पहले उसके रचनाकार के विषय में थोड़ा बहुत जानना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि उस रचनाकार का जो दृष्टिकोण होता है और उसका जो व्यक्तित्व होता है वो उसकी रचनाओं पर अपना प्रभाव डालता है। तो आइए जानते हैं थोड़ा बहुत संत कबीर के बारे में। कबीरदास, इनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी में माना जाता है और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी के आसपास मगहर नामक स्थान पर मानी जाती है। इनकी जन्म और मृत्यु के संबंध में एक बड़ा रोचक सा तथ्य है कि कहा जाता है कि जिस समय इनकी मृत्यु हुई तो क्योंकि कबीर जो थे वो ईश्वर के निराकार स्वरूप को मानते थे, तो अंत समय में क्या हुआ कि इनके जो अनुयायी थे इस बात को लेकर बड़ा क्या आपस में विभेद हो गया, उनमें विवाद हो गया कि ये हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, इनका किस रीति से इनके पार्थिव शरीर का दाह संस्कार किया जाना चाहिए। तो विवाद चल ही रहा था कि इनके शरीर को उन्होंने एक चबूतरे पर रखा, जिसका नाम आज भी कबीर चबूतरा कहा जाता है। और वो पंचायत करने के लिए बड़े बूढ़ों से पूछने के लिए चले गए। तो ऐसा माना जाता है कि उस स्थान पर जब वे वापस आए तो इनका पार्थिव शरीर नहीं था और वहाँ पे कुछ महकते हुए फूल और सुगंधित पुष्प वहाँ पर रखे हुए थे। तो और इनके संबंध में एक प्रसंग ये भी है कि मरने से पहले, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो क्या कहते हैं मगहर जो जगह थी वो बड़ी गलत मानी जाती थी कि वहाँ मृत्यु को प्राप्त करने वाला व्यक्ति सीधे नर्क जाता है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। और ये इस प्रकार के आडंबरों में, इस प्रकार की युक्तियों में विश्वास नहीं करते थे। तो इनका ये कहना था कि मरने से पहले मैं मगहर ज़रूर जाऊंगा और वहीं अपनी देह त्याग करूंगा, क्योंकि यदि अगर मैंने पूरे जीवन भर सही काम किया है, मैंने पूरे जीवन भर अगर उस वास्तविक परमात्मा और वास्तविक सत्य की आराधना की है, तो वो मुझे उस मगहर से स्वर्ग ले जाएगा। और यदि सिर्फ पूरे जीवन भर मैंने ढोंग किया हो और अंतिम समय में आकर मैं काशी या इस प्रकार के देव स्थलों पर जाके, जहाँ माना जाता है कि मरने से व्यक्ति को सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वहाँ जाकर स्वर्ग मिले, तो मुझे ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए। तो इस प्रकार की उक्तियाँ उनके बारे में कही जाती थी। और इनके जो दर्शन, ये जिस दर्शन से प्रभावित थे वो अद्वैतवाद था और हठ योग से ये प्रभावित थे। इनका कार्यक्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये एक कवि हैं, एक भक्त हैं, एक संत हैं और पेट पालने के लिए और आजीविका के लिए ये जुलाहे का काम करते थे। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इनकी भाषा सदुक्कड़ी भाषा और पंचमेल खिचड़ी जिसको कहा जाता है। द्विवेदी जी ने इनको वाणी का डिक्टेटर भी कहा है। तो इनके जो गुरु हैं, गुरु इनके रामानंद कहलाते हैं। और इनके शिष्यों की बात करें तो दादू दयाल, सेना, सदना, धन्ना, पीपा आदि इनके प्रमुख शिष्य हैं। और कबीर जो हैं वो ज्ञान मार्ग की शाखाओं के प्रवर्तक माने जाते हैं। और ये शंकर का अद्वैतवाद, नाथों के हठयोग और सूफियों के एकेश्वरवाद को, इनकी जो भक्ति साधना है और इनका जो स्वरूप है उस निराकार ब्रह्मा का, वो उसके अनुसार इन्होंने उसको ढाला है ना। तो अगर हम बात करें तो श्याम सुंदर दास के अनुसार इनकी दो पत्नियां थी, लोई और धनिया। और लोई नामक स्त्री से इनको कमाल और कमाली नामक दो संतानों की प्राप्ति हुई थी। और इनकी रचनाओं को इनके शिष्यों के द्वारा जो है संकलित किया गया। धर्मदास ने बीजक के रूप में किया, श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली के रूप में इसको संकलित किया बाद में। और ऐसा माना जाता है कि कहा जाता है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। इसका कई बार उन्होंने अपनी जो है रचनाओं में भी जिक्र किया है कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गरिहो नहीं हाथ, है ना। या वो कहते हैं कि तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आखन की देखी। तो इस प्रकार की युक्तियों से ज्ञात होता है कि कबीर जो हैं वो पुस्तकी ज्ञान पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो ये इनकी रचनाओं के बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में। और इन्होंने तात्कालिक समाज में जो पाखंड था, जो भेदभाव था, जो कर्मकांड थे, जो वर्ग आधारित वैमनस्य एक दूसरे में उत्पन्न हो रहा था, यानी कि जो विरोधाभास विसंगतियाँ थी तात्कालिक समाज की, उनको इन्होंने उद्घाटित करने का काम किया।
तो एक दार्शनिक विचारधारा भी इनके पूरे के पूरे साहित्य के पीछे देखी जा सकती है। कबीर की जो रचनाएं हैं ये उस समय जितनी प्रासंगिक थी, जिस समय इनकी कबीर के द्वारा व्याख्या की जा रही थी, उतनी ही प्रासंगिक आज 21वीं शताब्दी में भी हैं। तो इनकी रचनाओं की बात करें तो इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। मुख्यतः साकी, सबद और रमैनी कहा जाता है, बीजक के अंतर्गत है। इसके अतिरिक्त इन्होंने बसंत, कहरा, चांचर, हिंडोला और वप्रम तीसी आदि भी इसमें संकलित की हैं। तो इसमें साखी और साखियाँ दी हुई हैं और सबद दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि साखी और सबद कहते किसे हैं। साखी शब्द संस्कृत के साक्षी शब्द का तद्भव रूप है, ठीक, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गवाह, है ना, कि आपके सामने कोई घटना घटित हुई, आप उस घटना के गवाह या साक्षी बने। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ है। यानी कि कबीर की वे रचनाएं जो कबीर ने अपनी आँखों देखी हैं, तो उनको साखी कहा जाता है। बल्कि वो साखियों के संदर्भ में कहते भी हैं कि साखी आँखी ज्ञान की, समुझ देखो मन माही, बिनु साखी संसार का झगड़ा छूटत नाही। तो बहुत अच्छी पंक्तियाँ उन्होंने कही हैं यहाँ पर। अब इसके बाद जो उनकी दूसरी रचना है सबद। सबद उपदेशात्मक और संगीतात्मकता से विद्यमान इनकी रचनाएं हैं। यानी कि ऐसा काव्य रूप जिसमें उपदेश दिए जा रहे हों, कोई नैतिक मूल्य की बात कही जा रही हो और वो गाई भी जा सके, संगीतात्मकता भी उसमें विद्यमान हो। सबद को सिद्धों के चर्यापदों का ही विकसित रूप भी माना जाता है। तो ये इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने जानने का प्रयास किया। आइए अब हम पाठ के संदर्भ में देखते हैं कि पाठ में क्या कहा गया है। तो पाठ में जो हमारी साखियाँ हैं उसमें पहला है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुके, अब उड़ी अनंत ना जाही, अनंत ना जाही। अब यहाँ सबसे पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। मानसरोवर हिमालय पर स्थित एक पवित्र सरोवर या पवित्र के लिए कहा गया है, और इसका मन भी एक मन रूपी सरोवर भी इसका एक अर्थ है। सुभर मतलब होता है अच्छी तरह भरा हुआ या उज्जवल। हंसा मतलब हंस या साधक या भक्त। केली मतलब क्रीड़ा करना। मुक्ता फल मोती को कहते हैं, और मुक्ता का मतलब होता है मुक्त होकर, आज़ाद होकर। अनंत मतलब और कहीं। अब दो अर्थ यहाँ पर इसके प्रकट होते हैं। एक साधारण अर्थ में कबीर कहते हैं कि मान सरोवर सुभर जल, यानी कि हिमालय की तलहटी में एक स्वच्छ और निर्मल जल से भरा हुआ तालाब, और उस तालाब में विचरण करने वाले हंस, हंसा केली कराही, और उस तालाब में विचरण करने वाले हंस जो कि समस्त वैभव और समस्त ऐश्वर्य के बीच में निवास कर रहे हों उस तालाब में, जिनको समस्त वस्तुओं की प्राप्ति हो जा रही हो जिनको चाहिए। मुक्ता फल मुक्ता चुके, जो मुक्त होकर, आज़ाद होकर, क्या है मुक्ता फल का मतलब मोती उस तालाब में से चुग रहे हों, ऐसे में यह सब छोड़कर, ये सारे के सारे ऐश्वर्य, सारी की सारी संपदाएं छोड़कर, अब उड़ी अनंत न अनंत ना जाही, अब वहाँ से उड़कर वह हंस कहीं और क्यों जाएगा, ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसका विशेष अर्थ जो वो कहना चाहते हैं, यहाँ हंस के माध्यम से जीवात्मा या व्यक्ति के बारे में उन्होंने कहा है। और ये मान सरोवर मन रूपी सरोवर है। वो कह रहे हैं इस मन रूपी सरोवर में आप शक्ति रूपी, पवित्रता रूपी जो जल है, उस जल से उसको प्रवाहित किया हुआ पूरा का पूरा तालाब है। और ऐसे तालाब में जहाँ उसको वास्तविक सत्य की प्राप्ति हो जाती है जीवात्मा को, यानी कि आत्मा को, जहाँ वास्तविक सत्य की प्राप्ति हो जाती है, और वो उस पूरे के पूरे तालाब में स्वच्छंद होकर, इस भौतिक संसार की माया प्रपंचों से दूर स्वच्छंद होकर मुक्ता फल मुक्ता चुके। यहाँ मुक्ता फल भक्ति का प्ररूप है, भक्ति का स्वरूप है। यानी कि उस परम शक्ति, परमात्मा, परम पिता के, यानी कि उस वास्तविक सत्ता के पास पहुँचने के लिए, है ना, यानी कि उसके अनुग्रह, उसके आशीष और उसके आशीर्वचन जो उसको प्राप्त हो रहे हैं उस तालाब में, उन सब को वो निरंतर चुगता जा रहा है, प्राप्त करता जा रहा है। तो इस पूरे के पूरे वातावरण को छोड़कर वह जीवात्मा अन्य कहीं और क्यों जाएगी, अब उड़ी अनंत ना जाएगी, अब कहीं और जाने का कोई तात्पर्य ही नहीं बचता है। तो ये यहाँ पर कहने का प्रयास किया है। दूसरी साखी देखते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई,
प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। अब बड़ा साधारण सा इसका अन्वय लग रहा है, लेकिन यहाँ पर कबीर कहने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रेमी यानी कि दूसरे से प्रेम करने वाला, सत्य के मार्ग पर चलने वाला, यानी कि भक्त, वास्तविक भक्त। ठीक, ढूंढत मैं फिरूं को मैं ढूंढता हुआ चारों दिशाओं में फिर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, प्रेमी मिले ना कोई, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा प्रेम करने वाला व्यक्ति नहीं मिल रहा है। प्रेम की परिभाषा यहाँ पर दूसरी है। प्रेम वह है जो स्वार्थ परक ना हो, निस्वार्थ हो, यानी कि जिसमें कोई कारण ना हो, और वो केवल भक्ति हो सकती है। तो वो यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं ऐसे वास्तविक भक्त को ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ जो किसी कारणवश भक्ति ना कर रहा हो या प्रेम ना कर रहा हो, लेकिन मैं ऐसे किसी भक्त को अभी तक ढूंढ नहीं पाया हूँ। प्रेमी मिले ना कोई, मुझे संसार में कोई ऐसा भी नहीं मिला है, क्योंकि जिसकी भी मैं भक्ति को देखता हूँ उसकी उस भक्ति के कुछ ना कुछ हेतु हैं, कुछ ना कुछ प्रयोजन हैं, कुछ ना कुछ कारण है। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। वो कह रहे हैं कि यदि इस संसार में प्रेमी को प्रेमी मिल जाए, यानी कि एक निस्वार्थ प्रेमी को दूसरा निस्वार्थ प्रेमी मिल जाए, यानी कि एक भक्त को दूसरा निस्वार्थ भक्त मिल जाए, उनमें श्रेष्ठता की कोई जंग ना हो, उसमें दूसरे को नीचा दिखाने की कोई जंग ना हो, आपस में कोई बैर, कोई ईर्ष्या, कोई लोभ, कोई कामना ना हो, तो सब विष अमृत हो। तो इस संसार में जितना भी एक दूसरे के प्रति है, सारी की सारी विसंगतियाँ, सारी की सारी मान्यताएं, रूढ़ियाँ चली आ रही हैं, ये सब का सब क्या है, स्वतः अमृत रूप में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति के अंदर जो निजी स्वार्थ की भावना है वो जगहित और जनहित के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये यहाँ पर कहने का प्रयास करने कबीर। आइए देखते हैं तीसरी साखी। हस्ती चढ़िए ज्ञान कौ सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूख न दे झकमारी। हस्ती हाथी के लिए कहा गया है, और दुलीचा चटाई या क्या कहते हैं आसन के लिए कहा गया है, और डारी का मतलब डालना, स्वान कुत्ते को कहा जाता है, भूकन भौंकना, झकमारी मतलब फालतू, एक प्रकार से वो कह रहे हैं कि कोई व्यर्थ है, उसका कोई लाभ नहीं है। तो वो कह रहे हैं, कबीर कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कि व्यक्ति को अपने जीवन में अगर सवारी करनी है तो हाथी की करनी चाहिए। क्यों? हाथी से तात्पर्य उनका है ज्ञान, क्योंकि जिस प्रकार हाथी विशालकाय है, हाथी भीमकाय है, हाथी बृहद है, बलशाली है, उसी प्रकार ज्ञान भी है। तो व्यक्ति को किसी गधे या घोड़े की सवारी नहीं करनी चाहिए, हाथी की सवारी करनी चाहिए, और वो हाथी ज्ञान रूपी हाथी। क्यों? और उस ज्ञान रूपी हाथी पर कैसे करनी चाहिए सवारी? सहज दुलीचा डारी, उस पर सहज यानी कि सत्य रूपी दुलीचा यानी कि आचरण या चटाई बिछाकर यानी कि डालकर हमें उस हाथी पर एकाग्रचित होकर अपना कार्य करना चाहिए या ध्यान लगाना चाहिए। स्वान रूप संसार है, स्वान का मतलब कुत्ता, यानी कि ये संसार जो है, भौतिक संसार, और संसार में व्यक्ति के इर्द गिर्द जो मनुष्य हैं वो बिल्कुल स्वान के समान है या किसी कुत्ते के समान है, जो आपकी किसी भी कार्य पर सिर्फ भौंकते ही हैं, सिर्फ भौंकने का काम करते हैं। उनकी प्रतिक्रियाओं को आप उतना गंभीरता से मत लीजिए। उन कुत्तों का भौंकना उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक मदमस्त अपनी अपनी हाथी अपनी चाल में चलते रहता है और पीछे से भौंकने वाले कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। तो उसी प्रकार एक जीवात्मा का भी कार्य होना चाहिए कि वो ज्ञान रूपी हाथी पर सत्य रूपी और सहजता रूपी और निस्वार्थ भक्ति रूपी दलीचा डालकर अपना काम करता रहे, और क्या कहते हैं ईश्वर के निकट जाने का प्रयास करता रहे, और सत्य के मार्ग पर चलकर अपना कार्य करे, और लोगों को अपनी आलोचना करने दें, क्योंकि उस आलोचना से उसे विचलित नहीं होना चाहिए। यह इसका अर्थ है। अगला देखते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। पखा पखी यानी कि पक्ष विपक्ष, कारणे कारण। कबीर कह रहे हैं कि इस संसार में झगड़े का एक ही मूल कारण है, पक्ष और विपक्ष, और ये पक्ष और विपक्ष
तब तक तो ठीक है जब तक कि अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ और दूसरे को निकृष्ट या नीचा नहीं दिखाते हैं। किंतु विडंबना ये है कि इस पक्ष और विपक्ष के चक्कर में एक दूसरे को नीचा और दूसरे को स्वयं को ऊंचा दिखाने का प्रयास करता है, और यहीं से सारे के सारे लड़ाई झगड़े की फसाद शुरू होती है। वो कह रहे हैं कि पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान। इसी के कारण जो है सारा का सारा जगत यानी कि संसार जो है वास्तविक सत्य भूल गया है। कैसे भूल गया है, एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि इस संसार में व्यक्ति अनेक ईश्वर के रूपों की उपासना करता है। कोई शिव की उपासना करता है, कोई विष्णु की उपासना करता है, कोई देवी की उपासना करता है, कोई जीसस की उपासना करता है, कोई गुरुओं की उपासना करता है, कोई अन्य धर्मों में अल्लाह की उपासना करता है, उसकी इबादत करता है ना। ये लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ क्या है कि वो इनकी उपासना के साथ साथ कई बार क्या है कुछ ऐसे भ्रामक प्रचार और तथ्य और ऐसी मान्यताएं पैदा कर देते हैं जो अपने धर्म को श्रेष्ठ और दूसरे के निकृष्ट बताने लगते हैं। और इन सब के चक्कर में वे जो उस वास्तविक परम शक्ति की उपासना करने का जो उसकी भक्ति करने का जो प्रक्रिया थी, जो मार्ग था, उससे पथभ्रमित हो जाते हैं, यानी कि उसको भूल जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं, तो कबीर कहते हैं कि निरपक्ष होई के हरि भजे, और जो इस पक्ष और विपक्ष को छोड़कर ईश्वर की उपासना करता है सोई संत सुजान, वही वास्तविक संत है। एक कहानी आपने सुनी होगी बहुत पहले कि दो लोग थे, मित्र थे, एक भगवान में आस्था रखता था और दूसरा उसमें नहीं रखता था। तो एक नदी पार करके वो दोनों जाते थे और शिव की पूजा करने के लिए, और एक उससे बहुत चढ़ता था, तो वो डेली नदी पार करके उस जाता था और जूते मारता था उस शिवलिंग पर। तो एक दिन उसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई। लोगों की दृष्टि में जो जूते मारता था वो नास्तिक था और जो पूजा पाठ करता था वो आस्तिक था। तो एक दिन उस नदी में बहुत तेज़ पानी उफान पर था, तो जो पूजा करता था उसने ये सोचा कि आज जाऊंगा तो मर जाऊंगा, कल से पूजा करने के लिए शेष नहीं बचूंगा, तो कैसी पूजा अर्चना, ऐसा करूंगा परसों से चले जाऊंगा, आज नहीं जाता हूँ, कल से चले जाऊंगा। लेकिन जो उससे नफरत करता था ईश्वर से, उसने सोचा मर जाऊं तो मर जाऊं लेकिन जूते आज भी मार के आऊँगा। और वो उसी उफनती हुई नदी में कूद के चला गया और वापस जाके उसने जूते मारे। तो ईश्वर उससे प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि एक ऐसा भक्त भी है जिसने विचलित होकर अपना नियम धर्म तोड़ दिया, और एक ऐसा भी है जो किसी भी रूप में मेरी पूजा करता है, भले ही मुझे गालियाँ देने के लिए मेरा नाम लेता है, नाम तो लेता है। तो यानी कि आपके हृदय में सच्चाई होनी चाहिए। यही कबीर यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा है कि हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कही कबीर सो जीविता जो दुह के निकट न जाई। यानी कि हिंदू हमेशा, हिंदू यानी कि हिंदू मुआ जो है हमेशा राम राम करते रहता है। हिंदू का कोई काम नहीं है, वो हमेशा मुआ मतलब नाकारा, हमेशा नाकारे हिंदू क्या कहते हैं, राम राम जपते रहते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता है। और मुसलमान खुदाई, मुसलमान हमेशा खुदा अल्लाह ही करते रहते हैं, यानी कि अपने एक धर्म को श्रेष्ठ और दूसरे के निकृष्ट। कहे कबीर सो जीविता, और कबीर कहते हैं कि संसार में वास्तविक रूप में जीवित वही मनुष्य है जो दुह के निकट न जाए, जो इन दोनों के निकट नहीं जाता है। क्योंकि इन दोनों के निकट जाकर ये लोग धर्म के उस विकृत रूप की परिभाषा व्यक्ति को समझा देते हैं जो कि वास्तविक रूप में वो धर्म नहीं बताता है। तो इसलिए कबीर कहते हैं कि जो इन दोनों व्याख्याताओं के नज़दीक नहीं जाता है, जो इस धर्म की गलत व्याख्या करते हैं, वही वास्तविक रूप में जो है जीवित व्यक्ति है। आगे फिर वो कहते हैं कि काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। काबा मुसलमानों का एक पवित्र तीर्थ है। काशी जो है वो काशी काशी के लिए कहा गया है, हिंदुओं का पवित्र तीर्थ है। भया मतलब हो गया, मोट मतलब मोटा, चून आटे को कहा गया और जीम भोजन को कहा गया है। काबा फिर काशी भया। कबीर कहते हैं कि जब मैं हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष होकर सोचता हूँ तो मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ काबा काशी के समान पवित्र हो गया और राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि जब मैं इस हिंदू मुसलमान के लड़ाई और झगड़े और फसाद से ऊपर उठ गया तो मेरे लिए राम के मंदिर में अल्लाह भी है और अल्लाह की दरगाह में ईश्वर भी है। ठीक, तो वो कह रहे हैं काबा फिरी काशी भैया, मेरे लिए काबा काशी हो गया और काशी काबा हो गया, राम ही भैया रहीम, राम रहीम हो गया, रहीम राम हो गए।
मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। ठीक, वो कह रहे हैं कि एक समान दोनों पवित्र हैं। जिसे मैं मोटा आटा समझकर खाद्य समझता था, वही मेरे लिए बारीक मैदा हो गया और मैं उसे बैठकर आराम से खा रहा हूँ। आशय है कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट हो जाने पर मन में हिंदू, मुसलमान और राम रहीम के नाम पर आने वाली समस्त दुर्भावनाएं दूर हो जाती हैं। अंतिम साखी में कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। अब यहाँ पर क्या है, जन्मिया जन्म लेने वाला, करनी मतलब क्रियाकलाप, सुबरन सोने को कहा है, कलश घड़ा, सुरा शराब। कबीर कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया यानी कि ऊंचे कुल में, गोत्र में जन्म लेने वाला, जे करनी ऊंचे न हुई, और जो उसके क्रियाकलाप ऊंचे नहीं हुए, यानी कि वो अपने कार्यों से बड़ा ना हो, निकृष्ट कार्य करे, निकृष्ट सोचता हो, तो वो बड़ा व्यक्ति नहीं हो सकता है, या ऊंचा व्यक्ति नहीं हो सकता है, प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं हो सकता है। ठीक, सुबरन कलश सुरा भरा, जिस प्रकार एक सोने के कलश यानी कि सोने के बर्तन में अगर शराब भर दी जाए, यानी कि जिस प्रकार एक सोने के बर्तन में अगर शराब से भर दिया जाए तो भी साधु लोग जो होंगे, जो सच्चरित्र लोग होंगे, ऐसे पात्र की निंदा ही करेंगे, और उस सोने के घड़े में शराब के भरे जाने से वो शराब अमृत के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाएगी, है ना। यानी कि व्यक्ति जो है अपने कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। तो आपने देखा कि जो कबीर के बारे में हम प्रारंभिक अवस्था में जब बात कर रहे थे, पाठ के शुरुआती दौर में, वो उनकी रचनाओं में निकल के आता है कहीं ना कहीं। उनकी समस्त साखियाँ जो है वो सामाजिक विरोधाभासों और विडंबनाओं के ऊपर केंद्रित है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी शेष जो इसका भाग है वो लेकर हम आने वाले वीडियोस में उपस्थित होंगे आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार।